आज की इस फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग असल में होती क्या है, कितने टाइप की होती है, लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग, हलाल और हराम, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है, किस बला का नाम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है भाई, ये देखो। ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है एक चीज़ सस्ती खरीदना और महंगी बेचना। जैसे आप बाज़ार से सामान खरीदते हैं और प्रॉफिट्स पे रख के बेच देते हो, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में हम ये चीज़ें सारी डिजिटल करते हैं, मतलब ऑनलाइन करते हैं। कोई हमें हाथ से चीज़ पकड़ के लानी नहीं पड़ती। जैसे करेंसी है, करेंसी पेयर्स होते हैं, गोल्ड है, सोना जिसको कहते हैं, ऑयल है जिसको हम तेल कहते हैं, और क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, अपना जो जिसके ऊपर बिटकॉइन है, इथीरियम है, इस तरह की चीज़ें, या स्टॉक्स हैं जैसे कि एप्पल के हमने शेयर्स खरीद लिए, इस तरह की बड़ी बड़ी टेस्ला के शेयर्स हमने खरीद लिए, बड़े बड़े कंपनी से, इनको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब सिंपल, सस्ती चीज़ खरीदना एंड जब वो महंगी हो उसको बेच देना। अब ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि यार अच्छा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन हमने इसको जब ऑनलाइन करना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि हमने इन सब चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो वो हम सीखते हैं अभी हमने कैसे चलना है। सेकंड है कि अब कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग है भाई, ये भी तो पता हो ना हमें, कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी टाइप की ट्रेडिंग है। हमने जो आपके लिए कोर्स बनाया है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लेकिन हम आपको बाकी ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ी सी हाउ नाउ दे देंगे कि वो उनकी टाइप्स क्या हैं, वो क्या क्या होती हैं। उनके ऊपर डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, हम लोग डिटेल में जाएंगे फॉरेक्स में, क्योंकि फॉरेक्स हम करते हैं, फॉरेक्स हम आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे पहले आती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब क्या है, फॉरेन कहते हैं जो इंटरनेशनल करेंसी होते हैं, कोई भी बायर की करेंसी को आप कह रहे हैं फॉरेन कहते हैं, उनको कोई भी बाहर की चीज़ है। एक्सचेंज कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे उन करेंसी के ऊपर जो है वो बिजनेस होता है, आप समझ लें लेन देन होता है, ऐसे समझ लें। तो जैसे एक पेयर है यूरो यूएसडी। अब यूरो क्या है, यूरो एक करेंसी है, ठीक है, और यूएसडी क्या है, यूएसडी भी एक करेंसी है। तो अब इन दोनों में आपस में जो लेन देन होता है, बिजनेस होता है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है या उसकी वजह से मार्केट नीचे आती है। तो उनकी लेन देन के ऊपर हमने ट्रेड करनी होती है। अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है तो हमने उस पेयर को बाय कर लेना होता है, एंड वहाँ से हमारी जो है वो अपसाइड, जब वो महंगा होता है हमने उसको बेच देना होता है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्राइस ऊपर जाएगी कौन सी नीचे आएगी, तो इसी के ऊपर तो गाइस कोर्स है, आगे पूरी क्लासेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अभी फॉरेक्स का मतलब, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है यहाँ से बता देते हैं। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, दुनिया भर की करेंसीज, यूएसडी, यूरो, जीबीपी, ठीक है, अपना जेपीवाई, पीकेआर, जैसे हमारा पीकेआर है ना, आईएनआर जैसे इंडिया का, तो ऐसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, जैसे अगर आप यूएसटी पीकेआर का रेट देखते हो, अगर आपको लगता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है आप बाय करते हो। अगर आपको लगता है कि यार डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, तो क्योंकि ज़ाहिर है यूएसटी पीकेआर अगर आपस में एक्सचेंज है तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप इसको बाय कर लेते हो। अगर लगता है कि नहीं यार डॉलर गिरेगा तो आप इसको सेल कर देते हो, सिंपल इस तरीके से। इस प्रोसेस को ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल चीज़ें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की स्पेशलिटी क्या होती है, सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के अंदर। अब पूरी दुनिया में ना, ये अब ये नंबर्स चेक करो, फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां रोजाना 7 ट्रिलियन यूएसटी डॉलर, समझ लो 7 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होता है। मतलब कि जैसे मतलब 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, 1 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर, मतलब 7 ट्रिलियन नंबर। आप कभी जाकर सर्च करो 7 ट्रिलियन इन पीकेआर, आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं डेली, रोज़ाना, डेली के तौर पे, ठीक है। तो बस ये देख लो। एंड तो इसका सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि 24/5 मतलब 5 दिन की ओपन रहती है, जिसके अंदर जो करेंसी पेयर्स होते हैं, लेकिन हफ्ते इतवार को भी आप ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन इथीरियम के ऊपर, उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में रहते हुए भी। तो वहाँ पे भी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि आपने हफ्ते इतवार भी अगर ट्रेड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। थर्ड में है कि पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स हमेशा पेयर्स में होती है। एग्जांपल यूरो यूएसडी, यूरो और यूएसडी, दो करेंसी इनमें आपस में पेयर होता है, ठीक है। अगर पहली करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो पेयर ऊपर जाता है, अगर वीक होगी तो फिर नीचे आता है। मतलब पहली करेंसी का मतलब है ये यूरो यूएसडी। अगर यूरो महंगा होगा तो ऑब्वियसली ये पेयर ऊपर जाएगा। यहाँ पे जीबीपी, अगर जीबीपी महंगा होगा तो जो है वो जो पेयर है ये ऊपर जाएगा, मतलब बाय करना है हमने फिर। फोर्थ, लेवरेज।
फॉरेक्स ब्रोकर आपको छोटी कैपिटल से बड़ी ट्रेडिंग करने की पावर देता है। अब मोस्टली लोग यहाँ पे लेवरेज में आके कहते हैं ओए ये तो पता नहीं हराम हो गया। हराम नहीं है, लेवरेज तब तक हराम नहीं है जब तक जो ब्रोकर है वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज ना कर दे। लेकिन कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपको इस्लामिक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप इस्लामिक अकाउंट बना सकते हो और वो इन चीज़ों से साफ़ होता है, उनमें ये चीज़ें नहीं होती। विदाउट इंटरेस्ट लेवरेज इज़ ओके, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपके पास $10 है, आप ब्रोकर को 1:100 लेवरेज देते हो। अगर आप मतलब $10 है तो $1000 की आपकी ट्रेड ब्रोकर अपनी तरफ से लगाता है, आप उससे उधार ले लेते हो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है लेवरेज का। इससे ये कि आप थोड़े पैसों में भी ज़्यादा बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो, ये इसमें फ़ायदा है। फॉरेक्स में पैसा कैसे बनता है भाई? सिंपल है ना, रेट का फ़र्क से मतलब रेट अगर ऊपर जा रहा है तो अपने बाय करना, नीचे आ रहा है तो अपने सेल करना है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है, बाद हम लोग करते हैं कि एक प्राइस जब बहुत ऊपर चली जाती है तब हम जाके कहते हैं लो जी बड़ा ऊपर जा रहा है लेते हैं, वहाँ से वो डाउन आ जाता है। तो ये सारे एनालिसिस होते हैं, कब ऊपर जाने वाला है तब लेना है एंड कब नीचे जाने वाला है तब लेना है। तो ये कैसे पता चलेगा, इंशाल्लाह आगे पूरी कोर्स में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जी आपको बताते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की 3 की हैं कि नॉलेज, चार्ट, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन सीखना। मतलब ये सारी चीज़ें आपको सिखाई देंगे, ऐसा नहीं सिखाया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, कभी एक ही ट्रेड पे सारा पैसा नहीं, ये नहीं आपके पास $100 पड़ा हुआ है, मतलब 30,000 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है, आपने देखा एक ट्रेड है लो जी वहाँ पे 30 का 30,000 लगा दिया, ये तो आप मतलब जो होते नहीं जुआरी होते हैं वो बन जाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, कोई भी ट्रेडिंग फील्ड में आप आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि 30,000 आपने लगाया, पहली ट्रेड नजर आई सारा 30,000 लगा दिया, नहीं, आपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैपिटल से ग्रो करना होता है। माइंड सेट, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंट्रोल सबसे भाई ट्रेडिंग में जो टेक्निकल्स होते हैं ना, जो चैट वगैरह होती है, ये आप समझ लो 20% है, बाकी 80% आपका माइंड सेट डेवलप होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताई भी जाएंगी किस तरीके से आपने इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, एक बिगिनर के लिए ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है कि आप जो है वो डिसिप्लिन दिखाओ ट्रेडिंग में। अभी तो आपको लगा होगा यार क्या ही मुश्किल है, लेकिन भाई लग पता जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको पता होगा, जिसके अंदर बिटकॉइन होता है, थीरियम होता है, बीएनबी होता है, ये वाले जो कॉइन होते हैं, बिटकॉइन बिटकॉइन सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिटकॉइन थीरियम वगैरह होती हैं, लेकिन हम फॉरेक्स में रहते हुए भी बिटकॉइन और थीरियम के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें मसला नहीं है यहाँ पे। तो जो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है ये 24/7 ओपन रहती है, मतलब हफ्तावार भी ये बंद नहीं होती। ठीक है, प्राइस बहुत तेज़ी से बदलता है, हाई रिस्क होता है इसके अंदर एंड हाई रिवार्ड ओबियसली फिर होता है। स्टॉक ट्रेडिंग होती है एक, स्टॉक ट्रेडिंग होता है यहाँ डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, जैसे एप्पल है, जैसे आईफोन है जिनके, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आप नेटफ्लिक्स, इनके जो कंपनीज है ना, इनके आप शेयर्स वगैरह ख़रीदते हो। अगर तो कंपनी प्रॉफिट करती है तो ऑब्वियसली बात है उसके उसके जो शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है ना, आपको प्रॉफिट होता है। ये ज़रा स्लो ट्रेडिंग है, ये इतनी जल्दी इससे रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसके बाद आता है हमारे पास बाइनरी ऑप्शन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है यहाँ पे। यहाँ आप शॉर्ट टर्म 1 मिनट 5 मिनट पे प्राइस का गैस करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। अगर गैस सही हुआ तो प्रॉफिट बढ़ना लॉस, ये सब रिस्की मेथड और बिगनर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है भाई। इसमें मैं अब ये जो है ना, ये नहीं कहूँगा बाइनरी भी हलाल है हराम है, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि ये एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जिसके अंदर आप 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल्स पे कर सकते हो। ये बहुत रिस्की है, उसकी वजह यह है कि आपने एक कैंडल प्रेडिक्ट करनी होती है कि यहाँ से कैंडल डाउन जाएगी अप जाएगी। अगर तो आप ये कैंडल क्लोज हुई है ना, आप कह रहे हो कि यहाँ से मार्केट ने अप जाना है और आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई हुई है, अगर यहाँ से नीचे क्लोज हुई 1 इंच भी तो आपका अगर $100 आपने लगाया तो आपको वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है बाइनरी ट्रेडिंग एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रेडिंग्स के। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई लोग पैसा बनाते कैसे हैं। ऐसे मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो बाय करोगे, यही बात ऊपर चलती आ रही है, बहुत सिंपल चीज़ है यार ये। अगर लगता है प्राइस नीचे जाएगी तो सेल करोगे। भाई ये पता कैसे चलेगा, ये तो मेन सवाल है कि ये पता कैसे चलेगा प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये पता चलेगा आपको प्रॉपर एनालिसिस से, प्रॉपर जब आप चैट में बैठोगे सारी चीज़ें देखोगे फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। प्रॉफिट का साइज़ डिपेंड करता है कि भैया आपका कैपिटल कितना है, किस लिहाज से जो है वो आपने लेवरेज लिया हुआ है, कितने लोड्स आपने लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि लोड्स क्या होते हैं, अपना कैपिटल कितना हो तो कितना करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजर बिना मतलब बिना इसके पैसा जल्दी खत्म होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास $100 है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने
कितनी ट्रेड इससे मैं ले सकता हूँ एंड किस ट्रेड पे मैंने कितना पैसा लगाना है। अन्यवानी पैसा लगा देना कि $100 पड़ा, 100 का 100 आपने लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि किस ट्रेड पे मैंने कितना पैसा लगाना है। यानी $100 को मैंने एटलीस्ट कम से कम भी मैंने इससे जो है वो 20 ट्रेड्स करनी है या 10 ट्रेड्स करनी है। एक ट्रेड $10 की या एक ट्रेड $5 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेके चलना चीज़ों को, ओके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम। देखो यार, कोई भी चीज फी नफसी कैटेगोरिकली हलाल या हराम नहीं होती। अब एक मोबाइल फोन है, आप उसको हराम तो नहीं कह सकते ना, बट अगर आप उस मोबाइल फोन से गलत चीजें कर रहे हो तो इट इज हराम। मोबाइल फोन तब भी हराम नहीं है, वो आपका काम हराम है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसी है कि अगर आप विदाउट नॉलेज एंड किसी भी जगह पे बाय सेल करते हो तो इट इज टोटली हराम। अगर आप एक असली एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जैसे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन वगैरह स्टॉक्स में, तो ये तो रियल बिजनेस है ना यार, बस डिजिटल है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज में मतलब के फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, वो सपोर्ट या लाइव खरीदो फरोख्त करते हो, तो ये भी तो हलाल है। लेकिन ट्रेडिंग हराम कब होती है? जब आप इंटरेस्ट बेस्ड चीजें यूज करते हो, जैसे रोल ओवर, स्वैप, जो कि कुछ ब्रोकर्स चार्ज करते हैं, या फिर आप चार्ट्स ओपन करके सिंपल गैम्बलिंग कर रहे हो, कभी यहाँ से बाय कभी वहां से सेल विदाउट एनी नॉलेज एंड एनी एनालिसिस। आप शॉर्ट जगह पे प्रोडिक्शन कर रहे हो। सबसे ज्यादा आसान गैम्बलिंग बाइनरी ट्रेडिंग में होती है, इसीलिए ज्यादातर स्कॉलर्स बाइनरी ट्रेडिंग को हराम कहते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं चाहूंगा कि बाइनरी ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे, बट उसमें गैम्बलिंग करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? आपको हमेशा स्वैप फ्री अकाउंट्स बनाने चाहिए, जैसे कि एक्सनेस का ब्रोकर आपको इस्लामिक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह डील करो, ना कि गैम्बलिंग की तरह के चैट्स देखे यहाँ से बाय यहाँ से डाउन, तो समझ नहीं आती ना, कोई ये सेंस नहीं बनता। इसको सीखो। कोई भी चीज विदाउट नॉलेज आप करोगे किसी भी तरह की, तो आप उसमें गलत चीज करोगे, गलत चीज करोगे तो वो गैम्बलिंग है। तो इसीलिए ट्रेडिंग को पहले सीखो, उसके बाद करो। इट इज नॉट गैम्बलिंग, इज इट टोटली हलाल थिंग। तो अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करते हो तो इट इज हलाल थिंग एंड हलाल सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। आज वाली इस वीडियो में हमने ये तो सीख लिया कि ट्रेडिंग होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी इस वीडियो में दे दिया गया है कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, आप इसको मान सकते हो अगर आपको मेरी बात समझ आए। इस वीडियो को करना है यहाँ पे एंड। नेक्स्ट वीडियो भी आपने वेट करना है, नेक्स्ट वीडियो इसी कोर्स का अगला पार्ट होगा और उसके अंदर हम अकाउंट क्रिएशन वगैरह की बात करेंगे कि अकाउंट कैसे बनाने हैं, दिस एंड दैट एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपकी नज़र में ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली खुद रिप्लाई दूंगा।